ओम श्री मात्रे नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। नमस्ते, मैं हिमांगी निरामया हीलिंग में फिर से एक बार आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। माघ शुक्ल पूर्णिमा को माँ ललिता महात्रिपुर सुंदरी की जयंती मनाई जाती है। इस दिन माँ का प्राकट्य हुआ था। माँ ललिता 10 महाविद्याओं में सर्वोच्च मानी जाती है। माँ ललिता की साधना को श्री विद्या साधना कहते हैं। माँ पराशक्ति है, सौंदर्य और सृष्टि संचालन की अधिष्ठात्री है। माँ श्री चक्र की महानायिका, साधना से चेतना का उत्कर्ष, काम प्रलय की रक्षिका, संतुलन व करुणा का प्रतीक, यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे का सजीव स्वरूप, ब्रह्मांड और मानव चेतना का ऐक्य है। वो आदि और अंत से परे, जब कुछ नहीं था तब भी वो थी, और जब कुछ नहीं होगा तभी भी वो होंगी। तो क्यों हुआ होगा उनका प्राकट्य इस दिन? आपने ये कथा तो ज़रूर सुनी होगी कि कैसे देवताओं ने अपने कार्य को सिद्ध करने के लिए कामदेव को शिवजी की तपस्या भंग करने के लिए भेजा, और शिवजी के तीसरे नेत्र के अग्नि से कामदेव भस्म हो गए। कामदेव के भस्म से चित्रकर्मा नामक गण ने उसका एक पुतला निर्माण किया, और जब वो पुतला भगवान शिव के समीप लाया गया तब उसमें प्राण आ गए। कामदेव के भस्म से जन्मा ये बालक आगे चलकर लोभासुर, कामासुर, ममतासुर इन जैसे असुरों के सानिध्य में आ गया और उनसे एक रूप हो गया। उस काम, क्रोध और मोह से लिप्त उद्दंड और अहंकारी बालक को देखकर ब्रह्मा जी बोले, भंड भंड भंड, अर्थात निर्लज्ज, लज्जाहीन, निंदनीय और मर्यादा विहीन। इसीलिए उस बालक का नाम पड़ा भंडासुर। कामासुर बीज है, लोभासुर उसका विस्तार है, और ममतासुर उसका जाल है, और इन तीनों का संयुक्त स्वरूप है भंडासुर। आगे चलकर भंडासुर ने शतरुद्रीय मंत्र से भगवान शिव की घोर तपस्या की। तब भगवान शिव उनको प्रसन्न हुए और उनके सामने प्रकट हुए। भंडासुर ने शिवजी से 3 वरदान मांगे कि जो भी मुझसे युद्ध करे उसकी आधी शक्ति मुझे प्राप्त हो जाए, कोई भी शस्त्र मुझे मार न सके, और मैं 60,000 वर्षों तक राज्य करूं। इसी तरह जब साधक अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए साधना करने लगता है तब उसमें इसी भंडासुर की असुरी वृत्ति का जन्म होता है। शून्यक नगरी, बाहर से परिपूर्ण परंतु भीतर से खोखली। जिस तरह बिना निस्वार्थ भाव के साधना खोखली होती है। शून्यक नगरी में सारे संस्कारों का पालन होता था, वेद पाठ होते थे, यज्ञ होता था, परंतु निस्वार्थ भक्ति अनुपस्थित थी। आगे चलकर भंडासुर ने अपने परिवार का विस्तार किया। उनके 2 भाई थे, विशुक्र और विशंग। विशुक्र अर्थात अशुद्ध बुद्धि, विशंग अर्थात कुसंगति। उनकी बहन थी कुटिला या दंभिनी अर्थात कुत्सित और छल दिखावे वाली बुद्धि। और साधना में साधक के यही मुख्य शत्रु होते हैं। भंडासुर की 4 पत्नियां थीं, सम्मोहिनी, कुमोदिनी, चित्रांगी और सुंदरी। सम्मोहिनी अर्थात भ्रम, कुमुदिनी अर्थात चंचल मन, चित्रांगी अर्थात बाह्य सौंदर्य में उलझाव, सुंदरी अर्थात भौतिक आकर्षण। ये चारों अवगुण साधक की एकाग्रता का विलय करते हैं। भंडासुर के 8 पुत्र 8 विकृतियों के प्रतीक है। चतुर्बाहु शक्ति अहंकार का प्रतीक, चकोरक्ष भ्रमित बुद्धि का प्रतीक, चतुशीरस अस्थिर बुद्धि का प्रतीक, वज्रघोष कठोर वाणी का प्रतीक, उद्धवकेश अनियंत्रित क्रोध का प्रतीक, महाकाय देह अभिमान का प्रतीक, महाहनु भोग लालसा का प्रतीक, मुखशत्रु यज्ञ या साधना में बाधा का प्रतीक। जब साधक साधना के स्तर पर अग्रसर होता है तब उसका इन 8 विकृतियों से आंतरिक युद्ध होता है। जब ऑनलाइन पर ये महाविद्याएं ये बोलकर बेची जाएंगी कि ये मंत्र लो, धन की बारिश होगी, यह यंत्र तिजोरी में रखो,
धन बरसेगा। यह साधना करो, प्रेमी वश में हो जाएगा। यह यज्ञ करो, शत्रुओं का नाश होगा। जब शिष्य को बिना जाने, शिष्य की मानसिक स्थिति बिना देखे, उसकी पात्रता बिना जाने, बिना गुरु तत्व के, बिना कर्म शुद्धि के, बिना दीक्षा संस्कार के, बिना महाविद्याओं के असल आध्यात्मिक अर्थ जाने, ऐसी दीक्षाएं दी जाती है जहाँ ईश्वर का उपयोग अपनी वासनाओं की पूर्ति के लिए किया जाए। तो क्या ये साधनाएं दैवीय होंगी कि असुरी, ये आप ही तय कीजिए। क्या श्री विद्या केवल धन प्राप्ति के लिए की जाती है? माता को त्रिपुर सुंदरी क्यों कहा जाता है? और ये 3 नगर हमारे भीतर कहाँ स्थित है? क्या श्री यंत्र केवल धातु का यंत्र है जिसे लक्ष्मी पूजा में पूजन करके तिजोरी में रखा जाए? इसका हमारे ब्रह्मांड और शरीर से कोई संबंध है? जानिए हमारे अगले वीडियो में।